हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़े बेसिक्स हम और क्लियर करेंगे। अभी तक हमने जो सीखा, जो समझा, वो एथिक्स के बेसिक्स थे। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि एथिक्स है क्या और किस तरह से काम करता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी थ्योरीज कैसे बनती हैं। आज जो हम देखेंगे वो है ह्यूमन इंटरफेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इंटरफेस ऑफ एथिक्स। ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है और इनफैक्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ये क्वेश्चन है, ये पढ़िए ज़रा। ये 2022 का क्वेश्चन है। लेट मी रीड दिस। ये माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? इट इज बिलीव दैट एडहेरेंस टू एथिक्स इन ह्यूमन action would ensure smooth functioning of organization system or system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in resolution of conflict faced by him in his डे टू डे फंक्शनिंग? अगर आप ये देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि क्या चीज़ किस विषय पे बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें एथिक्स कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं हमारे, हाउ दे आर प्रमोटिंग ह्यूमन लाइफ यानी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं मानवीय कार्य, नैतिकता का पालन। सो एथिक्स, हाउ एथिक्स आर हेल्पिंग यू फंक्शनिंग इन योर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि एथिक्स और ह्यूमन लाइफ का कहाँ इंटरफेस है, क्या ज़रूरतें हैं। तो वही चीज़ है जो थोड़ा सा हम आज के इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उसके बाद इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, हम और भी क्वेश्चन देखेंगे आज, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप समझ पाएंगे, उनकी एक समझ पैदा कर पाएंगे और उनके एक अच्छे आंसर आप डेवलप कर पाएंगे। लेट अस सी। आई होप आपको ये फोटो दिख रहा होगा। और क्या लगता है आपको, यानी ये इसमें कुछ नैतिक, अनैतिक, एथिकल, नॉन एथिकल, मॉरल, इमॉरल, नॉन मॉरल, ओके, इस तरह का है। तो क्या ये चीज़ है? आई होप जब आप एथिक्स की क्लासेस ले रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को, मॉरल, इमॉरल, नॉन मॉरल, नैतिक, अनैतिक, इन नज़रों से देखना शुरू करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आप एक चीज़ कर रहे हैं, वो है ह्यूमन इंटरफेस ऑफ एथिक्स। आपका एथिक्स के साथ एक जुड़ाव हो रहा है या टकराव हो रहा है, जो भी हो रहा है, आपका एक मिलाप हो रहा है, आप मिल रहे हैं एथिक्स से। तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन इंटरफेस कहाँ होता है। कुछ थोड़े से बेसिक्स इसमें देख लें, उसके बाद हम इस विषय में और गहराई से उतरेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से होता है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प्स इन गाइडिंग बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर। तो देखिए ये, दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव डिफाइंड एथिक्स। तो एथिक्स को अगर हमें समझना है तो ये बेसिकली सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो सोसाइटी के हैं। और क्या होता है एथिक्स को अगर हमें समझना है थोड़ा सा, तो एनालाइज एंड इवैल्यूएट द प्रिंसिपल्स embodied इन वेरियस alternatives फॉर कंडक्ट एंड सोशल ऑर्डर। तो हम एक किस तरह का बिहेवियर है हमारा और सोशल ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, तो उसके जो सिद्धांत हैं वो एथिक्स हैं और कहीं ना कहीं हम उनको एथिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज सच एज एसेंशियल इक्वालिटी ऑफ ऑल मेन, वुमेन, ह्यूमन और नेचुरल राइट्स, ओबीडियंस टू लॉ,
concerns for health, safety and increasingly also for natural environment। तो जहां पर भी आप देखेंगे तो एथिक्स इन विषयों पे बात करता है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से एडहेरेंस टू लॉ होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की बात होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इन सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो कॉमन ये है कि ये कहीं ना कहीं मनुष्यों के आसपास घूम रही है, ह्यूमंस के आसपास घूम रही हैं। और हम थोड़ा सा और एक चीज़ और देखते हैं, फिर हम आएंगे। देखिए, एथिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमन एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एथिक्स। ह्यूमन एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एथिक्स। हम मनुष्यों के विषय में, मनुष्यों के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस, ऑफ ह्यूमंस, फॉर ह्यूमंस बात करी जाती है, वो एथिक्स होता है। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इन जजिंग द मोरालिटी, हम जब किसी के एथिक्स की बात करते हैं, इमोरलिटी की बात करते हैं, तो वो ये होता है कि एक्ट ऑफ दैट पर्सन मस्ट बी कॉन्शियस ह्यूमन एक्ट बिफोर इट कैन हैव एनी मॉरल क्वालिटी व्हाटसोएवर। देखिए, कोई चीज, इसको हम और डीपली भी बात करेंगे आगे, आप समझिए इसको, कि कोई चीज अगर आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो क्या है, कैसा है, मुझे उसके बारे में, और वो चीज हो जाती है मुझसे, तो क्या मैं उसकी मॉरलिटी और इमोरलिटी डिस्कस कर सकता हूं? तो यहां पर ये एक विषय होता है जिसके बारे में चर्चा करी जाती है। और what are the moral human acts? Human acts is one that proceeds from knowledge and free will। तो यहां पर इसके ज्ञान, क्या आपको जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है? क्या आप उसको करने के लिए आप उतने फ्री थे? आप अपनी विल से कर रहे थे, अपनी मर्जी से कर रहे थे? इट आइदर if either adequate knowledge or freedom is lacking in the act of person, then that act is not fully human, therefore not fully moral। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम इसको। तो ये भी एक एस्पेक्ट है एथिक्स का। जजमेंट ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस कैन बी पास्ड ओनली टू दोज एक्शन विच आर वॉलेंट्री। जो अपनी मर्जी से किए गए हैं, उन्हीं एक्शंस को हम राइट या रॉन्ग बोल सकते हैं। और लास्ट है, फैक्टर्स दैट डिमिनिश और रिड्यूस द वॉलंटियरनेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस आर द इम्पेडिमेंट्स टू कॉन्शियस ह्यूमन एक्शन। ठीक है, वो रोकते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एथिक्स को डिफाइन करती हैं, उनके जो ह्यूमन इंटरफेस है उसको डिफाइन करती हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, पर हम इन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे, और मैं आपको यकीन से बोलता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे एक ये देखिए, बॉर्नवीटा आपने ज़रूर सुना होगा, ये उसका ऐड है। आपको क्या लग रहा है? पति की खुशी में आपकी खुशी है और आप अपने पति को हमेशा खुश और तंदुरुस्त देखना चाहती हैं। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यानी और इसलिए अधिक शक्ति के लिए इन्हें रोज बॉर्नवीटा देती हैं। ये कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको? क्या है यहाँ पे? यानी दिखाया तो पत्नी को, बच्चे को है, बट ये किस पे फोकस है? पति पे। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार में बॉर्नवीटा पति को दिया जाता है, और पति की खुशी, ठीक है, अधिक शक्ति, वो ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप देखेंगे तो। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो फोकस है, तो क्या ये चीज सही है? और एक और हम देखते हैं यहां पे, जैसे अगर आप ये देखिए, ट्रेन हर टू बी अ आइडियल हाउसवाइफ बाय हर अ उषा सुइंग मशीन। अगर आप ये देखते हैं तो यानी एक लड़की को हाउसवाइफ की ट्रेनिंग दीजिए और उसको आप एक सुइंग मशीन खरीद के दे दीजिए।
तो क्या यहाँ पर हम ऐसा अपने जो विचार हैं वो थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इन एड्स में, कि यहाँ पर हम एक पति को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं और उसके हिसाब से हमने देखा पिछले उसमें, और यहाँ पर हमने देखा कि हम ये मान रहे हैं कि कोई लड़की है वो हाउसवाइफ ही बनेगी। आप बोल सकते हैं कि सर पुराने ऐड हैं, पहले होता था अब नहीं होता आजकल। तो क्या जो हमसे पहले जनरेशन थी वो मॉरल नहीं थी, एथिक्स उनके कमज़ोर थे? ठीक है, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए आज की बात है। अब डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम। अब नाउ व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दिस एड इज? जैक एंड जोन्स। और ये किस चीज़ का ऐड है आप जानते हैं? ये शर्ट का ऐड है, ऑफिस शर्ट्स। ये किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज दिस? अब क्या इस तरह का एडवर्टीजमेंट जो आप देख रहे हैं, क्या हम इस पे कोई जजमेंट पास कर सकते हैं? आपको लगता है ये किस तरह का है? क्या मैसेज दे रहा है? आई थिंक काफ़ी आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहा है और ये किस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। अब जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हम ये समझ में आता है हमको कि हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं एथिक्स को लेके आते हैं, या एथिक्स आते हैं, हम जजमेंट भी पास करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो अब हमने ये देखा कि एथिक्स ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। हमने एक दो एग्जाम्पल भी देखे यहाँ पे, जो एड्स देखे तो इसमें हमने देखा कि कई बार हमें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है या सही है, तो हम देख रहे हैं कि एक हमारी नॉर्मल एक्टिविटी में हम जो एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, जो मैसेज आते हैं हमारे पास, उसमें कहीं ना कहीं हम एथिकल जजमेंट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन इंटरफेस कर रही हैं, एथिक्स और ह्यूमन लाइफ का कहीं ना कहीं गठजोड़ हो रहा है, और इसको हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, नीड फॉर लर्निंग ह्यूमन इंटरफेस इन एथिक्स क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझिए, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जरूरत क्या है ये चीज समझने की, कि किस तरह से इंटरफेस हो रहा है। ऑल्दो देयर आर क्वेश्चंस हैं जो आपको इस विषय में पूछे जाते हैं, पर आपको यह भी समझना है कि क्यों समझाया जा रहा है। ये इसलिए समझाया जा रहा है कि एथिकल सोसाइटी अगर आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एथिक्स हमारे पास रहें जिससे हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़े, तो कहीं ना कहीं हमें जो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस है उसको देखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि किस तरह का है। तो अंडरस्टैंड सुपीरियर एंड आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अच्छे से समझते हैं ह्यूमन इंटरफेस को, अगर आप एथिक्स को अच्छे से समझते हैं, उसका जो इंटरफेस है ह्यूमन लाइफ में उसको अच्छे से समझते हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझने में आसान होगा। और ये वो लिस्ट है जहां पर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस या केस स्टडीज देखेंगे एथिक्स में। लेट अस सी आपको क्या चीज है जो हेल्प करेगी। अंडरस्टैंड सुपीरियर एंड आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, या आइडियल सोसाइटी, ठीक है, या आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम। किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम सही है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम गलत है, ये हम कैसे जानेंगे? क्या डेमोक्रेसी सही है, क्या डिक्टेटरशिप सही है, या किंग होना चाहिए, राजाओं का राज होना चाहिए, या किसी धर्म का राज होना चाहिए? किस तरह का सिस्टम और क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द बेसिस, क्या बेसिस हैं उसको करने के? किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम सही है, क्या नरेगा की जो स्कीम है वो सही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट जब पीएसयूज पे खर्चा करती है वो सही है? तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल्स पे खर्चा करती है, जब गवर्नमेंट स्कूल्स पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, इस तरह के गवर्नमेंट आर्मी पे खर्चा करती है, मिलिट्री पे खर्चा करती है, तो क्या इस तरह की चीजें सही हैं? गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है, आज आप देखिए पेट्रोल और डीजल के इतने ऊपर हैं रेट, तो क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है?
ये हमें जानना पड़ेगा। और उसके बेसिस क्या है, हमारी सोसाइटी किस तरह की है, क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हमारे को क्या चीज़ें अलाउड हैं करना, क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं करना, किस तरह से शादियां हो रही हैं, किस तरह से हम आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या सोशल नॉर्म्स हैं। ये है जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर आपको जो एथिक्स का जो ह्यूमन इंटरफेस है वो समझना पड़ेगा, और उससे आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम सही कौन सा है। इसके बाद ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं ये जो एड था इसमें क्या था, आपने क्या माना, आपने ये माना कि महिला एक हाउसवाइफ है, पुरुष क्योंकि बाहर जाता है काम करने के लिए इसलिए उसको बॉर्नवीटा की जरूरत है। आपने एक धारणा बना ली अपनी। यहां पर देखिए आपने ये मान लिया कि वाइफ, हाउसवाइफ लड़की को बनना है और वो अच्छी चीज है, उसके लिए उषा की उसको मशीन दे दो, वो हाउसवाइफ बन जाएगी। यहां आपने देखा कि दिस पिक्चर यूजेस अ गर्ल as a showpiece to attract people for a shirt advertisement। तो यहां पर महिला का किस तरह से यूज किया गया, एक अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज का उसको एक वस्तु माना गया और उससे यूज किया। तो उसको हम ऑब्जेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जब हम किसी मनुष्य को उसको वो मान लेते हैं कि वो तो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कि ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो ये एक एथिकल इशू होता है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही निम्न एथिकल इशू है और ये एक बहुत ही अनएथिकल चीज है ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो क्या ये होता है इस तरह से, हाउ एथिक्स एंड मॉरल थिंकर्स सोशल रिफॉर्मर्स विल डिफाइन व्हाट इज मॉरल। ठीक है ना, कौन सी चीज सही है, गलत है, एथिकल है, कौन सी चीज नैतिक है, मॉरल है। ठीक है, ये कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, ये हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट अगेन ये क्या चीज है, ये ह्यूमन इंटरफेस। अंडरस्टैंड कौन सी चीज मॉरल है, इमोरल है, नॉन मॉरल है। थोड़ा हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस करने की कोशिश करी थी। आज हम इसको और विस्तार से समझेंगे। इसके बाद बेसिस फॉर मॉरल कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पर मॉरल कंडक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक आचरण और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बेसिस क्या है, क्या बेसिस हैं इसके। मॉरल एंड एथिकल अकाउंटेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी एंड कंडक्ट। जब हम इनकी बात करते हैं यहां पे, तब हम ये देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो जब भी आप इन विषयों पे बात करेंगे, इन विषयों में सही और गलत निकालने की कोशिश करेंगे, सुपीरियर एंड आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करेंगे, एथिकल एंड मॉरल थिंकर्स किस तरह से मॉरल डिसाइड कर रहे हैं इसकी बात करेंगे। तो इन सारे विषयों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है एथिक्स का। अब हम थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेस को और समझते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये है कि कौन से विषय हैं जिसमें ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि ह्यूमन इंटरफेस है क्या, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम ह्यूमन इंटरफेस बोल रहे हैं। मैं दो क्वेश्चंस है आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस, ये भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, शासन, सुशासन और नैतिक शासन, क्या डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा गवर्नेंस है विच इज गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। इसका मतलब यहां पर यह जानने की कोशिश करी जा रही है कि एथिकल गवर्नेंस हो सकता है अलग हो गुड गवर्नेंस से, क्या अलग है। तो जब हम एथिक्स को ला रहे हैं बीच में, तो वो कौन सी चीज है जो गुड गवर्नेंस को एथिकल गवर्नेंस बना देती है, वो कौन सी चीज है जो गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस पे पहुंचा देती है। एक और चीज है
जैसे आप देखिए, सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज। अब यहां पर दो चीजों की बात करी गई, सोशल वैल्यूज और इकोनॉमिक वैल्यूज। अब यहां पर दोनों चीजें, दोनों वैल्यूज हैं, दोनों एथिक्स हैं, दोनों मॉरल हैं, दोनों नैतिकता हैं, पर कौन सी अच्छी है? तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सी नैतिकता अच्छी है, कौन सी खराब है, या कौन सी ज्यादा अच्छी है, या दोनों अच्छी हैं, तो उसमें कौन सी ज्यादा। तो व्हाट इज, ये क्वेश्चन है सीधा आपसे जो पूछा गया कि आप उदाहरण दीजिए और डिस्कस द अबव स्टेटमेंट इन एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ अ नेशन। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोशल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है? दोनों वैल्यूज हैं, दोनों एथिकल वैल्यूज हैं, बट यहां पर हमें यह देखना है और बताना है, यह समझना है कि जब दो वैल्यूज होती हैं तो हम ये कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसमें से कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छी है, जिस पे हम ज्यादा फोकस करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ये सब उसी चीज से रिलेटेड हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटरफेस। यहां पर दो शब्द हैं, ह्यूमन इंटरफेस। हम इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। ह्यूमन इंटरफेस किसको बोलते हैं? तो देखिए, यहां पर इंटरफेस का क्या मतलब होता है? इंटरफेस का मतलब होता है जब जो चीज जहां पर मिल रही है। आपने कंप्यूटर में जरूर ये इंटरफेस शब्द सुना होगा। इंटरफेस यानी वो चीज, वो लैंग्वेज, वो सिस्टम जो आपको कंप्यूटर को समझने में मदद करता है और कंप्यूटर आपको समझ पाता है। जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी मशीन को, कंप्यूटर को, वो किस तरीके से उस मशीन में जा रहे हैं और किस तरह से उसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है, ये जो चीज कराती है इसको इंटरफेस बोला जाता है कंप्यूटर में। इसी तरीके से हमारे जीवन में मॉरल्स, एथिक्स किस तरह से हमारी लाइफ में आ रहे हैं और हम किस तरह से मॉरल्स को देख रहे हैं, जहां ये चीज जुड़ रही है उसको इंटरफेस बोला जाता है। तो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। यहां पर आप देखिए, एक सिस्टम 1 है जो एथिक्स है, एक सिस्टम 2 है जो ह्यूमंस है। ठीक है, एथिक्स की अपने थ्योरीज हैं, अपने सही गलत, राइट रॉन्ग है, और ह्यूमंस है। अब आपको यहां पर देखना है, तो पहली चीज आपको देखना है कि एथिकल सिस्टम क्या है। एथिकल सिस्टम किसको हम बोलते हैं? किसको एथिकल सिस्टम? याद करिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या है, यहां पर और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव, ये दो शब्द आप समझ लीजिए। नॉर्मेटिव क्या है? जो नॉर्म्स बनाता है। नॉर्म्स यानी सही गलत, राइट रॉन्ग। ठीक है, ये नॉर्मेटिव चीज हो गया। डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव साइंस। फिजिक्स आपको लॉज बताता है फिजिकल वर्ल्ड के, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ, ठीक है, फोर्स का लॉ। अब ग्रेविटेशन में क्या है कि चीज ऊपर से नीचे गिरती है, वो ग्रेविटेशन का लॉ है। यूनिवर्सल है, सब जगह एक है, कहीं भी आप पूरी दुनिया में चले जाइए अर्थ पे, ग्रेविटी सेम है। बट फिजिक्स ये नहीं बोलता कि ये लॉ सही है, गलत है, अच्छा है, खराब है, नहीं, वो डिस्क्राइब कर देगा आपको। एक कोई फिजिक्स का जो स्टूडेंट होगा वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि जो ग्रेविटी का लॉ है वो क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से अर्थ चीजों को पुल करती है, तो उससे ग्रेविटी डेवलप होती है। आप उससे पूछेंगे कि यार ये ग्रेविटी अच्छी चीज है या खराब चीज है, तो बोलेगा यार क्या बात कर रहे हो, पता नहीं, ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो उसमें अच्छा खराब क्या है, ग्रेविटी होती है। तो वो क्या चीज हुई? डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्राइब कर रहा है। बट जब आप किसी एथिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे, आप ये पूछेंगे कि यार डेमोक्रेसी है, अब ये डेमोक्रेसी अच्छी है कि खराब है, या डिक्टेटरशिप है। अब दोनों सिस्टम है, दोनों अपने आप में सिस्टम है, लॉज हैं। आप बोलेंगे यार डिक्टेटरशिप अच्छी होती है कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है, तो बताएगा कि हाँ डेमोक्रेसी इस कारण से अच्छी होती है। फिजिक्स में आप नहीं बोल सकते कि यार ये मोशन का पहला सिद्धांत अच्छा है या दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेटर और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स वाला बोलेगा नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं, दैट इज वाई फिजिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस।
इन फैक्ट फ्रेंड्स, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एवरी अदर स्टडी अदर देन एथिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी. Ethics is different from other subjects because it is normative study, normative science है ये. ठीक है, अब यहां पर मैं और आपको बताता हूं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं. दे विल डिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड विदाउट सेइंग वेदर दैट्स गुड और बैड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई एक फिजिक्स का लॉ लेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पर वैल्यू जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं. आप ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा है, खराब है, सही है, गलत है, ये नहीं बोल रहे. आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से ये काम करता है. अब यहां पर आते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, वो इवैल्यूएट करता है, वो बताता है कि कौन सी चीज सही है, गलत है, बेटर है, वर्स्ट है. ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. तो हम ये देखते हैं कि जो एथिक्स है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज आप देखिए. तो आपने एक तो एथिकल सिस्टम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एथिक्स को. ठीक है, फिर जब हम एथिक्स का सिस्टम समझ जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अब इसका मेल ह्यूमंस के साथ कहां हो रहा है. तो पहली चीज अब आप ये समझ गए कि एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है. ठीक है, सही गलत की अवधारणा के साथ है यहां पे. और दूसरी कोई भी साइंस है वो नॉर्मेटिव नहीं होती, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, कुछ भी नॉर्मेटिव नहीं होता है. हिस्ट्री में भी आप जब पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि ये हुआ था, सही था, गलत था, वो आप एक अपनी व्याख्या कर सकते हैं, बट वो व्याख्या करना हिस्ट्री का काम नहीं है. That is not the work, the purpose. But ethics में उसको सही गलत करना ही पर्पस है. ओके, तो यहां पर that is why it becomes a normative science. अब यहां पर हम आते हैं, एथिक्स का क्या होता है. देखिए, एथिक्स के दो एम्स हैं, दो मुख्य एम हैं. याद रखिएगा ये चीज, ये आपको बार बार बेसिक्स हैं. मेरे ये जो वीडियो हैं फ्रेंड्स, इनको आप देखिएगा, क्योंकि ये जो पहले कुछ वीडियोस हैं मेरे, ये बेसिक्स के वीडियो हैं. इनको आप फिर से देखिएगा अपने आप कंसेप्ट्स क्लियर करने के, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होंगे उससे ही आप आगे जाके अपने जो केस स्टडीज़ हैं और जो एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाएंगे. तो एथिक्स के दो एम्स होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक होता है आप सिस्टम को इवैल्यूएट करें. देखें, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन सा वो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है. और एक और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सही पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना चाहिए, आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए, वो बनाने की कोशिश करें. अगेन, तो एथिक्स जो है ये नॉर्मेटिव तो है ही, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है. आप आने वाली चीज की बात करते हैं. कोई और चीज, फिजिक्स है, वो आज क्या है, फिजिकल लॉ क्या है, वो बात कर रहा है प्रेजेंट. फिजिकल लॉ आज से बाद में क्या होगा वो उसकी बात नहीं होती है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ नॉर्मेटिव, समथिंग विच इज एम्स टू इवैल्यूएट सिस्टम एंड एम्स टू मेक अ आइडियल सिस्टम. तो हम ये देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसमें करेक्शन करने की कोशिश करते हैं. हम ये देखते हैं कि ये एथिकली ये चीज सही नहीं है, मॉरली ये चीज सही नहीं है, इसको हमें करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करना है. तो अब हम ये चीज समझ गए हैं कि किस तरह से जो एथिक्स का जो सिस्टम है वो क्या काम करता है. थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देता हूं. नॉर्मेटिव साइंस है नंबर 1, नॉर्मेटिव साइंस आप समझ गए. इसके बाद आप ये समझ गए हैं कि इसके दो एम्स हैं, एक तो इवैल्यूएट करता है और ये एक आइडियल सिस्टम बनाने की कोशिश करता है. अब हमने ये देखा था कि एथिक्स चीजों को इवैल्यूएट करता है. क्या चीज है जिसको इवैल्यूएट करता है एथिक्स, कौन सी चीज है, क्या देखता है, कौन सी चीज है. तो लेट्स सी यहां पर क्या चीज है जो इवैल्यूएट करता है. अगेन फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिए. ये बेसिक है एथिक्स का, आपको समझ में आ जाएगा. तो क्या चीज करता है, ह्यूमन कंडक्ट और एक्शन को इवैल्यूएट करता है.
मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, आपको अपने आप जवाब यहाँ समझ में आ जाएगा जैसे ही हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। एक्शंस ऑफ एनिमल और नेचर, कैन दे बी एवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ एथिक्स? ठीक है, किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर को मार दिया, तो हम क्या उसमें एथिकल वैल्यू देख सकते हैं कि इसमें ये एथिकली सही है या गलत है? नेचर ने, बारिश आई और बहुत सारे घर बह गए, तो क्या उसमें हम एथिकल वैल्यू देख सकते हैं? हाँ या ना? सोचिए जरा और उसका रीजन सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और उसका ही आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम ये नहीं कर सकते, हम एनिमल्स को एथिक्स की नजरों से नहीं देखते हैं, हम नेचर को एथिक्स की नजरों से नहीं देखते हैं। अगर किसी जंगल में एक जानवर ने दूसरे जानवर को मारा और उसको खा लिया, शेर ने एक जानवर को मारा और उसको खा लिया, तो क्या हम उसमें एथिक्स देखेंगे कि यार इसने देखो एक छोटा आदमी जानवर था, गरीब जानवर था, उसको मार दिया और उसको खा लिया? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्या हम नेचर को करते हैं? क्या हम नेचर को एथिक्स से देखते हैं? नहीं। क्यों नहीं? लेट अस सी। सबसे पहली चीज जो है, एथिक्स में 2-3 चीजें होना बहुत जरूरी हैं जब हम उसको एथिक्स की नजरों से देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है और वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी